मुख से राम राम बोल, मुख से राम राम बोल, क्या लगेगा तेरा मोल। मुख से राम राम बोल, क्या लगेगा तेरा मोल। मुख से राम राम बोल, क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा, क्या लगेगा मोल रे बंदे, क्या लगेगा मोल, क्या लगेगा मोल रे बंदे, क्या लगेगा। मुख से राम राम बोल, क्या तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल रे बंदे, क्या लगेगा मोल, क्या लगेगा मोल रे बंदे, क्या लगेगा। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या, तेरा क्या लगेगा मोल रे बंदे, तेरा क्या लगेगा मोल। तेरा क्या लगेगा मोल रे बंदे, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मानुष देह धारी, मानुष देह धारी, तेरी माता बाहर मरी। मानुष देह धारी, तेरे माता बाहर मरे। मानुष देह धारी, तेरे माता बाहर मरे। मत हो तू डावाडोल, मत हो तू डावाडोल। मुख से बोल राम राम, मुख से बोल राम राम। मुख से राम राम, मुख से बोलो राम राम। बोलो राम राम, राम राम। मुख से राम राम बोल, क्या लगेगा तेरा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या। सांसों सांसों चलना है, सांसों सांसों चलना है। तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना है, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना है। तो सच्चे पानी को तेरा क्या लगेगा मोल। 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 तो सत के रास्ते चलना,
तो सत्य के रास्ते चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना। तो सच्चे रास्ते चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। तो सच्चे मार्ग पर चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना। तो सच्चे रास्ते चलना, तेरा हाथ पाँव। सांसों सांसों में चलना, सांसों सांसों में चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना। सांसों सांसों में चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से सत्य बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से सच्चे वाणी बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से हरि हरि बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से हरि हरि बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से हरि हरि बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से हरि हरि बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से हरि हरि बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से हरि हरि बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी में रस घोल, अपनी वाणी में रस घोल, तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी में रस घोल, तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी में रस घोल, तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी में रस घोल, तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी में रस घोल, तेरा क्या लगेगा मोह। भगवान की इतनी महिमा, कितने प्रमाण है, बहुत प्रमाण है। भगवान के प्रमाण मांगने वाले वो क्या हैं, पापी लोग हैं। पापी लोग प्रमाण मांगते हैं। अरे भाई तुम्हारी कितनी 100 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष आयु है, और ये तो अन्वेषण उन ऋषि मुनियों ने किया जिनकी हजार हजार वर्ष 10,000 वर्ष। सतयुग में तो 1 लाख वर्ष ऋषियों की आयु होती थी। 17 लाख जो 28,000 वर्ष उस समय जो है सतयुग की आयु थी। और उस समय का जो है आदमी तो 21 हाथ लंबा होता था। 21 हाथ लंबा अपने हाथ से, और उनके हाथ भी बड़े बड़े होते थे हैं? और फिर जो है त्रेता आया, और त्रेता में तो जो है 12,64,000 जो है वर्ष जो है वो जो है त्रेता की आयु हुई। उस समय जो है उनकी जो है लंबाई जो है, इंसान की लंबाई भी जो है 14 हाथ हुआ करती थी। अब त्रेता में 10,000 वर्ष आयु भी होती थी। इतना अनुसंधान उन्होंने किया। 150 वर्ष में तुम क्या अनुसंधान करोगे ना। घर में जो है घर गृहस्थी की गुलामी करते करते तुमने क्या अनुसंधान करते हैं। तुम तो हर समय खिन्न रहते हो, क्या अनुसंधान करोगे। घर की रोजी रोटी कमाने के लिए 25 वर्ष तक तो उसके लिए विद्या अध्ययन करते हो,
उसके पश्चात थोड़े से 25 वर्ष में जो है फिर उसके बाद जो है तुम्हारा जीवन ऐसे हो जाता है, गधे का जीवन हो जाता है, कर गृहस्थी के भार के नीचे दबे रहते हो। फिर 50 वर्ष के बाद तो जो है बिल्कुल तुमको कोई पूछता ही नहीं है, इसमें बैल की अवस्था होता ही है, फिर बिल्कुल जो है कुत्ते की अवस्था हो जाते हैं। सब उसको बुढ़े को धूर धूर बोलते हैं, जो 75 वर्ष में पाए सब धूर 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 बोलते हैं, कुत्ते के समान उसकी इज्जत होती है। क्या है, कभी बैल की तरह जो है कोलों का बैल बना हुआ है, वो 25 से जो है 50 वर्ष तक कोलों का बैल बना हुआ है। क्या है, कुछ नहीं है, गधा बना हुआ है, कभी गधा बना हुआ है, कभी कोलों का बैल बना हुआ है, कभी जो है। और 75 वर्ष बाद तो एक ऐसी स्थिति बनती है उल्लू ही बन जाता है, उसका सब उल्लू ही बना देते हैं, कुछ नहीं बोल पाता बेचारा। वो जैसे परिवार बोलता है उल्टा चलो उल्टा, सुल्टा चलो सुल्टा, तुझे 2 रोटी चाहिए भाई, बुढ़े क्यों ज्यादा बड़बड़ कर रहा, बुढ़िया क्यों ज्यादा बड़बड़ कर रही, ऐसी स्थिति हो जाती है। बहुत स्थिति होता है, उल्लू भी हो जाता है, कुत्ता भी हो जाता है, बैल भी हो जाता है, कोल्हू का गधा भी हो जाता है। ढोते ढोते राशन ढोते ढोते उसकी कमर टूट जाते, पसीना बहाते बहाते अनुसंधान भगवान का किसन करे खाक करेगा। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरे उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सोनारे सोनारे उतर ही पारा, सोनार सोनारे उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा। सोनारे सोनारे उतर ही पारा, सोनार सोनारे उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सोनारे सोनारे उतर ही पारा, सोनारे सोनारे उतर ही पारा। सोनारे सोनारे नारा उतर ही पारा, सोनारे सोनारे नारा उतर। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सोनारे सोनारे नारा उतर ही पारा, सोनारे सोनारे नारा उतर। अब देखो द्वापर में भी क्या स्थिति है। द्वापर में 1000 वर्ष की आयु होती थी और 8,64,000 वर्ष जो है उसकी आयु है। कलयुग की आयु जो है 4,32,000 वर्ष है। अभी केवल 5100 वर्ष ही गुजरे हैं। अब इस लोग जो है इतने उत्पीड़न महसूस कर रहे हैं और मानवता का लोप अभी से निम्न स्तर का होता जा रहा है। अब देखो जो द्वापर में है उसमें 1000 वर्ष की आयु होती थी और 7 हाथ जो है इंसान की लंबाई होती थी। और इसी प्रकार से जो है जो कलयुग में है वो केवल जो है 120-25 साल आयु है। जो कोई बहुत सत्पुरुषी वो पहुंचेगा इस आयु पर, बाकी पहले चले जाएंगे। पाप करने का ज़्यादा माहौल है। और 3.5 हाथ उसके हाथ से आज को सब नाप लो, 3.5 हाथ उसकी लंबाई होती है। ये पैमाना है। अब इसीलिए तो लोग कहते हैं कि भाई भगवान राम के हाथ बहुत लंबे, उनकी बाहें बहुत आजान भुज, उनको बोला गया कि बहुत लंबी लंबी बाहें थे। तो
मतलब शिव धनुष को जो है सीता स्वयंवर में वही तोड़ सकते, वही प्रत्यंचा चढ़ा सके जो आजान भुज हो, जिसकी लंबी लंबी बाहें, तभी प्रत्यंचा खींच पाएगा, औरों की नहीं थी। अब समझ लो तुम कि 14 हाथ लंबा उनका शरीर आगा, तो उस हिसाब से उनकी जो भुजाएं मिले होंगी। वो धनुष इतना बड़ा था, उसकी प्रत्यंचा इतनी खींचनी पड़ती थी, उसके लिए जो है आजान भुज, भगवान राम को आजान भुज कहा गया है। अब उस आजान भुज के कारण उन्होंने जो है खर दूषण को मार सके, उसी कारण सबको मार सके। तो उनके लंबे लंबे हाथ थे, आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषण, इसलिए तो कहा गया आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषण। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषण। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित। जबकि वो दानव थे, दैत्य थे, राक्षस थे, वो उनके हाथ में बहुत लंबे विशाल काय थे, पर इतने लंबे हाथ नहीं थे जितने भगवान राम थे। ये तकनीकी की बात है, ये शिव धनुष तोड़ने की बात भी यही है। वो आजानु भुज थे, तो विशेष तर उन्हीं के लिए कहा गया है आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषण। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषण। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषण। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर। आजानु भुज होने के कारण की भुजाएं लंबी लंबी थी। आजानु भुज केवल भगवान राम के लिए ही कहा गया है, उन्हीं के लिए कहा गया है। और ये आदिकाल से जो राम नाम है वो आदिकाल से। माँ जगदम्बा ने अपने तीनों बच्चों को, माँ जगत जननी, जब जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को यही उपदेश दिया कि हमारा ईश्वर कौन होगा, हम किसका नाम जपेंगे, तो उन्होंने आवाज करे, उन्होंने कहा जो है राम नाम। तो रास उन्होंने कहा ये पूरे संसार की अग्नि है, प्राणों की अग्नि है, वो अग्नि रूप भगवान राम हैं। तो भगवान राम जो एक बार नहीं अनेकों बार, न जाने कितने बार जो है वो अवतार ले चुके हैं। वो व्यवस्था है ईगो के हिसाब से। तो जगत जननी माँ जगदम्बी जो अष्टांगी माता है, अष्टांगी माता 8 में जिसके हैं, वो भी अपने तीनों बच्चों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को यही उपदेश करती है। तो उसने कहा जो है वो जो उस प्रकाश, जो अग्नि रूप प्रकाश है, इस रूप को इस ढंग से समझें, वो मेरे में आ जाए। माँ का मतलब मैं देहधारी, जो भी चाहे सूक्ष्म देह हो, चाहे जो है स्थूल देह हो, और चाहे जो है निर्वाण देह हो, 7 प्रकार की देह होती हैं। तो एक जो है मनोदेह होती है, एक जो सूक्ष्म देह होते हैं, स्थूल शरीर भी होता है, एक निर्वाण, एक ब्रह्म शरीर होता है, एक निर्वाण शरीर होता है। खाली शरीर वही नहीं होते कि जैसे तुम जो टट्टी पेशाब इंसान हो, उससे भी सूक्ष्म शरीर होते, सूक्ष्म देह होते, उसके अंदर और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म। तो इस प्रकार से माँ जगदम्बा ने भी वह उपदेश दिया। तो माँ जगदम्बा ने कहा मैं शक्ति के रूप में उनकी शक्ति हूँ, माया भी मैं हूँ, मैं उनकी माया भी हूँ, और मैं उनकी ममता मोह भी हूँ। ममता के रूप में मैं काम करूँगी और माया के रूप में भी मैं काम करूँगी। इसलिए जो है कण कण में मेरी शक्ति विराजमान रहेगी। और तो उन्होंने भी जो है राम शब्द ही दे रखा है। तो सृष्टि के प्रारंभ से ही राम नाम चल रहा है। तो इसलिए जब जो कोई संसार से शरीर छोड़ता है तो उसमें राम नाम सत्य है और नहीं बोलते।
वो पहले से प्रथा चली आई, राम नाम सत्य है। अब वही राम जो सबकी जोड़ी बनाता है और वो भी सबकी जोड़ी का हिसाब किताब करता है। भगवान राम ने या कृष्ण ने, किसी ने भी, भगवान ने जो नियम संसार के लिए बनाए उन नियमों के अधीन होकर के मानव लीला करे और अपने पर भी लागू किया। अगर संसार लोग शरीर छोड़ के जाते हैं तो अपने आप ही गए हैं। यही है कि उनको सूचना देने के लिए जो है धर्मराज, यमराज, कोई भी व्यवस्था है, वो सूचना देने आए, आपका समय पूरा हो गया है, अब भगवान चलो। तो इस प्रकार से जो है कोई किसी का, देखो भगवान किसी पर दोष नहीं लगा है। जब भगवान स्वधाम गमन की मतलब जब उनका तैयारी हुई तो वहाँ पर जो है जो बहेलिया था, जिसने जो है भगवान कृष्ण के जो है पद्म चक्र दे करके और बाण मारा, भगवान जो है मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। तो जो बहेलिया था, तो उस बहेलिया ने जिसने जो उसने कहा तेरा कोई दोष नहीं है, मैंने भी तुझे छुप करके मारा था। बाली का जब जो है तुम्हारा जो है जन्म था, आज तुमने भी मुझे मार दिया। तो उस बहेले को ये बताया। तो जरा नाम का जो है बहेलिया था, उसका नाम जरा बताया गया। तो भगवान कृष्ण ने भी उसको कुछ नहीं बोला, उसने कहा कोई बानी, तूने अपना काम किया है। परंतु बाली की बात तो वहाँ नहीं है, परंतु यही दृष्टिकोण सामने आता है। भगवान ने कहा भाई ठीक है, अब इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार कर, पर उसके कान पर बोल दिया तो मैंने भी तुझे छुप के मारा था, 7 ताड़ों के वृक्ष के ओट में बैठ करके तुझे मारा था, तेरा कोई दोष नहीं है। और तो जब वो जो है जरा नाम का जो है बहेलिया बोलता है, व्याधक बोलता है, अहो महापापम कृतम, अहो महापापम कृतम मया द्वारेणम भगवानस्य अतः भगवानस्य प्राण संकटहम भगवानस्य प्राणहतः। ये बोलता है ये भगवान मुझसे महापाप हो गया है, मैंने क्या कर दिया है, मैंने तो भगवान के प्राण ही ले ले, मूर्छित कर दिया उनको। तब भगवान कृष्ण कहते हैं ना पापम 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 ना पुण्यम ना धर्मम ना पापम ना पुण्यम ना धर्मम ना पापम ना पुण्यम ना धर्मम यस्मिन् एतव केवलं नीति अधीनं यस्मिन् केवलं नियति अधीनं यस्मिन् केवलं नीति अधीनं यस्मिन् केवलं नियति अधीनं माम धर्म त्वया रक्षण हेतुवे माया धर्म त्वया न्याय हेतुवे माया धर्म केवल त्वया न्याय हेतुवे। क्योंकि तूने भी बोला था, क्या बोला था कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव के ही कारण भगवान मोहि मारा, के ही कारण भगवान मोहि संहारा, के ही कारण भगवान मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव। वहाँ पर बाली बोलता है भगवान
हाँ मैं तो तुम्हारा काम जो है आसानी से कर देता है। हम दोनों भाई की लड़ाई थी, बाद में ठीक है भगवान ने समझा समझा, पर भगवान के मन में शंका रह गई कि मैंने किया तो गलत ही है। 7 ताड़ वृक्षों के वोट में बैठ करके मैंने जो है इसको मारा है। तब वहां पर तब तो भगवान ने तो क्या आरोप लगाना था, उन्होंने ये आरोप लगा क्या कि अनुज पदो भगनी सुत चारी, अनुज पदो भगनी सुत चारी, अनुज पदो भगनी सुत चारी, अनुज पदो भगनी सुत। इन्हें कुदृष्टि विलोकन ते मारन पाप न होई, इन्हें कुदृष्टि विलोकन जोई, तिन मारन कोई पाप न होई, तिन मारन कोई पाप, इनको हाथे कोई पाप न होई, इनको हाथे कोई पाप न हो। हालांकि भगवान ने जवाब तो दे दिया कि तूने जो है अपने जो अनुज बधु को जो है अपनी पत्नी बनाया, इन्हें बिलोक ही कुदृष्टि ही ते ही मारन ते ही हत ही कोई पाप न होई। बोल तो दिया उन्होंने, पर भगवान ने अपने मन को क्षमा नहीं किया। वही जो है चरा नाम का जो है बहेलिया बनकर ब्याज बनकर आया, और जब प्रभास क्षेत्र में जब 56 करोड़ यादव आपस में लड़ पड़े, तो 56 करोड़ यादव जब लड़ पड़े तो अंत में जो है बलराम में जो है सब मर गए, सारे जो है 56 करोड़ यादव मर गए प्रभास क्षेत्र में आपस में लड़ते लड़ते। और तब जो कांस का वो जो हो उसमें लोहे का जो है विष था लगा, इस लोहे में विष था लगा, जो ऋषियों के श्राप के कारण जो बज बन गया था, वो बज जो घास होती है और उनको उठा उठा करके जो है एक दूसरे पर मारते थे, वही तलवारें बन गई, उनका नाश हो गया। तो ये जो है दुर्वासा ऋषि का श्राप था। दुर्वासा उसके साथ और भी ऋषि थे। तो भगवान कृष्ण का जो है जामवंती का जो है पुत्र जो है सांब जो है अपने पेट में और कुछ जो है उनको साथ में लेकर के अपने जो सखाओं को साथ में लेकर के ऋषियों की परीक्षा लेने चले गए कि देखते हैं क्या बोलते हैं। उन्होंने एक कढ़ाई, छोटी सी कढ़ाई उल्टी जो है पेट में सांब के बांधे, जो जामवंती का पुत्र था, और जो है वहाँ गए, ऋषियों के पास गए। कई सारे ऋषि थे वहाँ पर श्राप देने वालों में तो प्रमुख नाम तो वही थे, दुर्वासा ऋषि थे। तो उन्होंने कहा देखो ऋषियों, अब जो है अपने इंद्र अंतर्दृष्टि से देखो ये जो है उनको जो है स्त्री का भेष बना रखा था, और देखो इसके गर्भ में क्या है, तो बताओ जरा इनके गर्भ में क्या है। ऋषि को क्रोध आ गया कि हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने तत्काल ही, वो तो जो है माहिर ही थे श्राप देने में, कहा कि इसमें तुम्हारा काल है। अब जब बच्चों ने आकर के घर में बताया, लड़कों ने आकर के बताया, खूब बड़े बड़े थे, छोटे लड़के भी नहीं थे, खूब थे, अच्छी उम्र के थे, युवा थे, परंतु कर बैठे, गलती कर बैठे, मजाक कर बैठे। तो वहाँ उग्रसेन वगैरह और लोग वहाँ जो थे, उन्होंने कहा भाई इस कढ़ाई को जो है धो रगड़ के खत्म कर दो। तो बच्चे वो समुद्र किनारे गए, उन्होंने रगड़ा और उसके रगड़ से जो कुछ वहाँ उसके जो है गिरे, बारूद जैसे वो गिरे, रेत जैसे, और उसके बाद में बज घास का जंगल तैयार हो गया। और जब भगवान उन्होंने देखा आपस में, जब ये सब यादव वंश के लोग आपस में जो है मांस मजरा खाना शुरू कर दिया, धर्म भ्रष्ट हो गए, तो भगवान ने सोचा कि बस अब मुझे जो है गांधारी का श्राप याद आ रहा है, अब मेरे सारे कुल का नाश होने का समय आ गया। मैंने सबको तो मारा है,
और सबको का श्रृंगार भी किया है, और मेरा कुल भी आज वही अधर्म का कार्य कर रहा है। मांस मदिरा सेवन में डूबा हुआ आपस में कलह कर रहा है। तब भगवान ने सबको आज्ञा दे, चलो हम जय प्रवास क्षेत्र में चले जाते हैं। वो प्रवास क्षेत्र में गए, वहाँ सब में आपस में लड़ाई हो गई, और बलराम जी को तो इतने क्रोधित हो गए, बलराम जी को जो है उनको पीट पीट के बुरी हालत करी। बलराम जी ने उनको मार। अब भगवान जय जो बलराम शेषनाग अपने रूप में समाहित हो गए। वो शेषनाग थे, शेषनाग के रूप में समाहित हो गए। और फिर देखो कितनी विडंबना है, भगवान को देखने वाला कोई नहीं। अंतिम दर्शन जो दारुक जो सारथी था वहाँ पर गया, उसने कहा भगवान करा रहे हैं, तो भगवान ने कहा दारुक ज़्यादा समय नहीं है, अधिक समय नहीं मेरे पास, मैं अपने स्वधाम गमन कर रहा हूँ। जा करके तुम द्वारिका जाओ, उग्रसेन को वसुदेव सबको बताओ कि सब आपस में मर चुके हैं, कट मर चुके हैं, मैं स्वधाम गमन कर रहा हूँ। और भगवान स्वधाम गमन कर गए। आकाश से पुष्प बरसा हुआ, विमानों से सारा आकाश छा गया। शेष नाग अपने शेष रूप में समा गए। तब उनकी अर्जुन के साथ अर्जुन को का अर्जुन आया। अर्जुन उन दिनों जो है द्वारिका में था, केवल अर्जुन उनका अपना निकला। तो जो कुछ बचे हुए सब थे, जो कुछ थे, उनको सबने अपने अपने जो है सबको अपने जो अंग से लगाया स्त्रियों ने, और उनके साथ सती हो गए, अपने शरीर को दाह कर दिया। परंतु वो तो जो है भगवान कृष्ण भावरूपम सम्यकहम विभूति नारायण रूपम सूक्ष्मता सूक्ष्माति दिव्याति दिव्य रूप स्वरूपम सहितम स्वयमेवं सुधाम गमनम यह कुरु सुधाम गमनम यह कुरु स्वधाम गमनम यह कुरु विभूति नारायण स्वरूपहम सूक्ष्म दिव्याति दिव्य स्वरूपहम शांताकारम भुजशयन रूपम। तो जो उनके भुजशयन था वो तो अपने हैं शेषनाग रूप में समा गए। तब केवल उनके पास एक ही रूप बचा, विभूति नारायण का सूक्ष्म दिव्याति दिव्य रूपम। उस दिव्य रूप को लेकर के है सभी देवताओं के दुंदुभियों के बीच में आकाश में सैकड़ों सहस्रों विमानों के धरती में उतरे हुए सभी देवी देवताओं सहित भगवान कृष्ण स्वयं एवं स्वधाम गमनम यह कुरु स्वधाम गमनम यह कुरु। वासुदेव नारायण स्वधाम गमनम यह कुरु वासुदेव भगवान स्वधाम गमनम यह गमनम विभूति नारायण रूपम शाश्वतं सत्पुरुषस्य रूप धारणं कृत्वा दिव्याति दिव्य रूपम सच्चिदानंद स्वरूपो दर्शन सहितं देव देवी वृंद सर्वे समाहितः समाविष्टं परमेश्वरस्य विभूति नारायण मध्ये समाहित कृत्वा सर्वे देव देवी वृंद। भगवान वासुदेव विभूति नारायण स्वधाम गमनम यह कुरु स्वधाम गमनम यह कुरु वैकुंठ लोक गमनम यह कुरु वैकुंठ धाम गमनम यह कुरु वैकुंठ धाम
गमनं यकुरु यकुरु गोलोकधाम गमनं यकुरु यकुरु वैकुण्ठलोक गमनं यकुरु यकुरु वैकुण्ठधाम गमनं यकुरु यकुरु गोलोकधाम गमनं यकुरु यकुरु गोलोकधामं गमनं यकुरु यकुरु गोलोकधामं गमनं यकुरु यकुरु। देखो भगवान ने जितने भी मानव लीला था, मनुष्य स्तर की लीला करनी थी, करे, असोधाम गमन करे। अपने 56 करोड़ यादवों को जो हो बिल्कुल दुर्व्यसनी हो गए थे, उनका नाश करके, सर्वनाश करके चले गए। बच्चे खुचे जो शरीर का दाह गति जो है अर्जुन ने करी, और जो कुछ और अबला नारियां, कुछ नारियों सहित, कुछ लोगों के सहित, और फिर हस्तिनापुर आ गए। देखो भागवत में कितना सूक्ष्म चरित्र चित्रण भगवान का है, सभी रूपों का। अब देखो वैसे तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जिनकी जो है भक्ति भगवान में लीन होती है, उसे किसी वेद शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। कि वेद जो है भगवान की देह है, 18 पुराण भगवान की देह है, उनका यश कीर्ति वैभव सब कुछ, शक्ति भक्ति सब भगवान की देह है। और ये साक्षात गुरु हैं, ये पुराण है, साक्षात गुरु हैं। घर में भागवत है, पुराण है, तो तुम्हारे पास सारी रिद्धि सिद्धियां हैं। और घर में रामायण है, तो तुम्हारे पास सर्व रिद्धि सिद्धियां हैं। तुम्हारे पास गुरु राम है, तुम्हारे पास अगर यदि भागवत घर में है तो वही कृष्ण का दर्शन है, वासुदेव नारायण विभूति नारायण का दर्शन है। तुम हो किस चक्कर में, तुम हो किस चक्कर में, तुम क्यों घबराते हो। तुम्हारे यहाँ गीता भगवत गीता है, तो तुम्हारे पास योगेश्वर रूप हो, गुरु रूप हो। भगवान कृष्ण गुरु रूप में, सदगुरु के रूप में मौजूद हैं। इसलिए तुम क्यों चिंता करते हो, किस बात की चिंता करते हो। तुम्हारी अकल गई है मारी, तुम्हारी अकल गई है मारी। कृष्ण का नाम हृदय ओंठों में है, तुम्हारे अधरों में राधा है, तुम्हारे अधरों के अंदर श्री कृष्ण हैं। गोविंद है जो सभी इंद्रिया नाम रस की कमाई करने रहा। नाम रस पीने की, भगवत नाम रस पीने की जो इंद्रियां हैं, जो गोकुल है। गोकुल कहते हैं इंद्रियों के कुल को, समूह को। कौन सी इंद्रियों के, जो भगवत नाम रस का पान करती हैं, उसके रसाई करती हैं। इसलिए तुम्हारी अकल गए है मारी, तुम्हारा भात भरे गिरधारी। इसलिए क्यों नहीं भजते हो आत्मा के रूप में राधा और परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण भगवान। तो क्यों नहीं भजते हो मनुष्य देहधारी। राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो, राधे राधे गोविंद भजो, राधे भजो, राधे गोविंद भजो, राधे राधे गोविंद भजो, राधे गोपाल राधे गोविंद भजो, राधे भजो, राधे गोविंद भजो, राधे भजो, राधे गोविंद भजो, राधे भजो, राधे गोविंद
भजो राधे गोविंद भजो। यदि राधा सृष्टि है तो उसमें भगवान कृष्ण के वासुदेव नारायण भगवान की दृष्टि दिव्य दृष्टि है। यदि भगवान स्वयं जो है सृष्टा है, सृष्टि रचयिता और रचनाहार है, तो उसकी रचना में है वो आत्मा रूप ही राधा भी सृष्टि ही है। वह सृष्टि की बात को रखने वाली, और सृष्टि का दुख दर्द को समझने वाली, वह भगवान कृष्ण को सब कुछ बताने वाले, सबके दुखड़ों को बताने वाले भगवान कृष्ण में समाविष्ट होकर के है और अपने सृष्टि के दुखों का भी हरण कर लेती है। इसलिए राधा रानी जैसी आत्मा बन करके परमात्मा के, राधा भगवान कृष्ण के अधर हैं और वाणी में भगवान बसे हैं। इसलिए तुम्हारी अकल गई है मारी, तुम्हारा पूरा करे कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे 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 भजो राधे गोविंद भजो भजो राधे गोविंद भजो। गोकुल में तो सारे देवी देवता भगवान की सहायता करने के लिए, भगवान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए और सभी भक्तों की लाज रखने के लिए, सभी दुष्टों का नाश करने के लिए, दुष्टों से संसार को बचाने तारणहार बन करके गोकुल में आए थे। गोकुल कहा कण कण, गोकुल का कण कण, गोकुल का हर आदमी तो देव रूप थे, देव स्वरूप थे। वो किसी योजना के अंतर्गत वहां आए थे। भगवान ने पृथ्वी वसुंधरा माता को वचन दिया था, क्योंकि गौ रूप में है वो भगवान से प्रार्थना करी थी और ब्रह्मा जी के साथ गए थे। देवताओं का शिष्टमंडल भी, प्रतिनिधि मंडल भी वहां गया था। क्षीर सागर में भगवान ने गौ माता रूप पृथ्वी को वचन दिया, हे माता तुम गौ के रूप में यहाँ प्रार्थना विनती करने हो, अपना दुखड़ा सुनाने आए हो, इसलिए मैं गौ सेवा तेरी सेवा करूँगा। मैं गौ सेवा को पालन करने के लिए तेरी धरती के ऊपर आऊँगा और मैंने जो भी वचन कृष्ण गर्भ में आकर के सुतपा प्रजापति और उसको कृष्ण को दिया था, कृष्ण गर्भ में आकर के मैंने जो है उनको वचन दिया था। और इसी प्रकार का वचन मैंने अदिति को दिया था और अदिति ने वयोवृत व्रत करके मुझे प्राप्त किया था। उपेंद्र नाम से मैं अदिति के घर में आया था। वामन रूप भगवान रूप में मैं अदिति के घर में आया, वामन भगवान के रूप में आया। तब कश्यप ऋषि और अदिति के रूप में देवकी और वसुदेव थे। इसी प्रकार से
अब इस जन्म में माता मैं देवकी के घर में आकर के और सभी 6 बसों का भी उद्धार करूंगा और अपने शेष रूप भगवान के रूप को लेकर जो शेष अशेष भी हैं बलराम को लेकर के शेषनाग शक्ति के साथ अवतरित होऊंगा। मैं अपनी माया का भी योग माया का सहयोग लूंगा और सभी देवी देवता गोकुल में जा करके जन्म ले लो। इस कारण इतनी बड़ी योजना भगवान बना करके आए और राधा रानी को भी साथ में लाए। वो उनकी आत्मा की शक्ति बनी, आत्म शक्ति बनी। इसलिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो इंद्रियों का समूह है, जो गोकुल है, परमात्मा के नाम रस को चखने वाली, नाम रस को पीने वाली, नाम रसाई करने वाली जो गो इंद्रियों का समूह है, वही सारी इंद्रियों के रूप में गोकुल में आ गए थे, इसलिए वहाँ का नाम गोकुल पड़ा है। उन इंद्रियों के समूह के बीच में बैठ करके भगवान लीला करके और फिर अंतर ध्यान कर हो गए अपना कार्य पूरा करके अपने सभी भक्तों की रक्षा करके सभी दीनहीन को बचा करके सबको हो सहायता करके फिर धर्म स्थापना करके स्वधाम गमन कर गए। वही कृष्ण है, वही राम है, वही विष्णु है, वही वामन भगवान है, वही उपेंद्र है, वही कृष्ण गर्भ है, वही तो हो 4 बाल रूप हो सनक सनंदन सनत कुमार सनातन है, वही तो हो मत्स्य रूप अवतार हैं, वही सब कुछ भाव 12 रूप अवतार हैं, नरसिंह अवतार हैं। इसलिए इन सब महिमा को सुन करके तुम लोग धैर्य धारण करो। ये कि नाम शेष रह जाता है भजने को दोनों युगल रूप में, क्योंकि तुम प्रकृति पुरुष के जोड़े में हो। इसलिए राधे गोविंद भजो, राधे गोपाल भजो, राधे गोविंद भजो, राधे 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 ताल भजो, राधे गोविंद भजो, भजो राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल
बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल गोविंद बोलो गोपाल गोविंद बोलो गोपाल गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल गोविंद बोलो गोपाल लो गोविंद बोलो गोपाल भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते 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 भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते 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 भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम Shri Krishna Hare 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 अधुना अद्योपरान्तहं भगवान् च वैकुण्ठलोकस्य भगवान् च गोलोकमध्ये सर्वे समवेतानि शर्मण पवित्र आत्मनि भगवान् वासुदेव भगवान् च वासुदेव स
जय जयो कृता भगवान् भद्रे विशालस्य जयो जयो कृता नारायण भगवान रूपो जयो जयो कृता विभूति नारायण स्वरूपम श्री वासुदेव कृष्णस्य जयो जयो कृता एवं भगवान वासुदेवस्य विभूति नारायणस्य आज्ञां प्राप्तः भगवान बद्री विशालस्य आज्ञां प्राप्त कृत्वा सनत कुमार ऋषिः यस्मिनः सत्संगस्य दिव्य प्रसारणं देववाणी दिव्यवाणी ऋषिवाणी दिव्य प्रसारण कार्यक्रमः विसर्जनोद्घोषयामि यामि विनयामि सर्वे समवेता ऋषिमुनयः भगवान् सहित सर्वे चरणस्य सनत कुमार ऋषिः नमं नमं कृतः नमं नमं कृतः नमस्तुभ्यं सर्वे आत्मस्वरूप भगवानस्य आत्मस्वरूपः ऋषिं न पवित्रामि साधु संत जना पितृजना देव देवी वृन्दः एवं मनुष्य वृन्दः सर्वे सिद्धजनः सर्वे यद्वदना अधोप्रान्तः सत्संगस्य विसर्जन घोषयामि सत्संग विसर्जन भवं सत्संग विसर्जन भवं सत्संग विसर्जन भवं धन्यस्तु सह प्राण ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति कर आवे सुख संपत्ति कर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश करुण
सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हरे स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। नाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान्, मानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय, बोलो वासुदेव भगवान की जय।